का औसत 15 है। ठीक है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है और उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 क्रम से सम संख्याएं हैं। देखो 1 2 3 4 और इन सम संख्याओं का औसत कितना है? 15। औसत हमेशा बीच में रखते हैं और ये बोल रहा है कि 4 क्रम से है और वो भी सम संख्याएं हैं और उनका औसत 15 है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सम संख्या में 15 आ जाए? नहीं आ सकता। मतलब एक इधर छोड़ दूं मैं, एक इधर छोड़ी, एक इधर छोड़ी, एक इधर छोड़ दिया, एक इधर छोड़ दिया, बीच में कुछ नहीं है तो मैं यहां पे रख दूंगा ये 15। ठीक है, 15 रख दिया ना। तो इसके पहले सम संख्या क्या आती है? 14। इसके बाद क्या आती है? 16। इसके बाद क्या आती है? 18। इसके पहले क्या आती है? 12। समझ में आया होगा आई थिंक ये। और ये बोल रहा है कि उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 18 है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 16 होगी। ठीक है, तो 16 हो गया इस प्रश्न का उत्तर आपका। ठीक है, सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है। देखो एक चीज बता दूं कि संडे को जो लोग आते हैं कितने हैं टोटल? 510 लोग आते हैं। अन्य दिनों में 240 लोग। तो ठीक है, तो रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने में 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी है? देखो एक सप्ताह होता है 7 दिनों का, मतलब संडे से लगा करके सैटरडे तक का। अगर संडे से संडे जोड़ूं तो 8 दिन होते हैं। ठीक है, तो ये समझना कि संडे को 510 लोग आते हैं और देखो 1 तारीख को मान लो संडे आ गया। ठीक है, और 30 दिनों में तो मान लो ये जो महीना है वो 30 का है। ये तो क्लियर है ना। और हर 7वें दिन क्या आएगा? संडे। मतलब 1 तो फिर 8 को फिर से संडे, फिर 7वें दिन 15 तारीख फिर से संडे, फिर 15 दिन 22 तारीख फिर से संडे, फिर 30 तारीख, 22 और 7 29 लगभग। ठीक है, 29 तारीख फिर से संडे। मतलब 1 2 3 4 5 संडे आते हैं इसमें। ठीक है, तो 5 संडे हैं टोटल एक महीने में। तो एक संडे को इतने लोग आते हैं, तो 5 संडे को कितने आएंगे? 0 5 1 जा 5 5 5 जा 25। ये 2550 लोग आते हैं सिर्फ संडे को। और बाकी के जितने भी दिन हैं, मतलब 30 में से आपने 5 दिन संडे के घटा दिए तो बचे कितने? 25 दिन। और 1 तारीख को संडे था, उसके बाद 29 तारीख को संडे था, और 30 दिन है टोटल, 30 दिन। और 30 दिन में से आपने 5 संडे निकाल दिए तो बचे कितने? सिर्फ 25 दिन बचे। और 25 दिन और बाकी के जो अदर डेज हैं, शेष दिन जो बाकी के संडे के अलावा सोमवार से शनिवार तक के, उसमें आते हैं हर रोज 240 लोग। और ये जो है वो 25 दिन तक आए हैं, क्योंकि 5 तो संडे है उसमें। तो ये जो है वो 25 दिन तक आए हैं। तो देख लो 0 25 चौक 100 की 0 10 बच गया, 25 दूनी 50 और 10 हो गया 60। अब ये बोल रहा है कि औसत संख्या बताओ इन सब की। तो बस जोड़ दो इन दोनों को, सिंपल सा है ना, जोड़ दो। और भाग किससे देंगे? संडे और ये देखो 30 दिन है ना टोटल, 30 दिन, तो 30 से भाग देंगे। तो इन नंबर को जोड़ो। 25 देखो 6000 में जोड़ दोगे 2000, तो 8550। मतलब इन जब जोड़ा तो 8550 आ गया और उसमें हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक 30 दिनों में आने वालों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दो। 3 दूना 6, 2 बचा, 3 8 24 और 1 बचा, 3 5 15 285। तो ये हो गया आपका आंसर इसका कि 30 दिनों में औसत आने वालों की संख्या 285 है। 4 प्रेक्षण का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान कितना है? देखो 4 प्रेक्षण है, उनका जो औसत है वो 20 दिया है और वो बोल रहा है कि उनमें से प्रत्येक में, हर एक में एक नंबर है जो भी है सी, वो जोड़ दिया गया तो औसत 22 हो गया। ये जो औसत है वो बढ़ के कितना हो गया? 22 हो गया। एक चीज समझना, अगर मान लो मैंने 60 रुपये बांटे 3 लोगों में, वही उदाहरण दूंगा तो जल्दी से समझ में आएगा।
तो हर एक को कितने कितने मिलेंगे, औसत 20-20 रुपये। ठीक है, ये 3 लोगों का टोटल औसत है। मान लो 4 लोगों का दे दूं तो 15-15 बांटूंगा सब दूर। ठीक है, 4 लोग ले लिया अब मैंने। ओके, एक और ले लिया, तो हर एक को कितने कितने मिलेंगे, 15-15 मिलेंगे, तभी तो 15 चौक 60 होगा। ये कहने का मतलब ये है कि 4 व्यक्ति हैं, ये 1 2 3 4, इनका औसत है 15। 15 कैसे आया, 4 लोगों का औसत 15 होगा तभी जा करके तो 60 आया ये। ठीक है, तो यहां पर समझना ये क्या फार्मूला है अपना, फार्मूला बना कैसे, एक्चुअली फार्मूला है ही नहीं है, ये योग आया है। ये क्या आया है, संख्याएं आई है, जितने नंबर्स हैं वो पद कितने हैं, नंबर्स है ना, नंबर्स इनटू ये क्या है, एवरेज, औसत। मतलब औसत बराबर क्या निकला हमारा, एवरेज बराबर औसत बराबर ये था योग बटे नंबर, कितने संख्याओं का ये ऊपर वाला योग है वो नंबर। ठीक है, ये एवरेज बराबर, और ये तो फार्मूला भी होता है एवरेज का। ठीक है, तो इसी से मिला है ये, इसी से बना है ये। यहां समझना ये बोल रहा है कि उनमें से प्रत्येक में अचर सी जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है। तो एक चीज समझना, अगर हर एक में कोई एक नंबर जोड़ा, मान लो मैंने अगर इसमें 1 जोड़ा तो इसमें भी 1 जोड़ूंगा, इसमें भी 1, इसमें भी 1, तो औसत कितना आ गया, अब 15 से 1 बढ़ के 16 16 16। ठीक है, जब मैंने 1 जोड़ा तो औसत 1 बढ़ गया, सब दूर देखो सेम हुआ है औसत। ऐसे ये बोल रहा है कि अगर हर एक नंबर में जितने भी 4 नंबर थे, ये इनमें अगर कितना जोड़ दो कि औसत 22 हो जाए, तो कॉमन सेंस है यार कि 20 से 22 करना है और हर एक में जोड़ना है, तो 20 से 22 करने के लिए तो 2 जोड़ना पड़ेगा ना। ये तो समझ में आया होगा आई थिंक आपको। ठीक है, जितना जोड़ोगे उतना औसत बढ़ जाएगा, और हर एक में जोड़ रहे हैं हम, ऐसा नहीं बोला है कि 4 में से सिर्फ 3 में जोड़ दिया और 1 में छोड़ दिया, सब में जोड़ेंगे। तो जितना जोड़ेंगे ना, जितने का डिफरेंस आए एवरेज में, वो आंसर है आपका। सीधा आंसर लगा देना देख के ही, जब हर एक में जोड़ने का बोल दे कोई भी संख्या। ठीक है, चलो यहां पे देखते हैं, 4 क्रमिक सम संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4, ये क्रमागत, क्रमिक मतलब क्रम से सम संख्याएं हैं और उनका औसत 9 है। तो एक इधर छोड़ा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहां बीच में 9 है ये। और 9 को मैंने यहां पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि 9 विषम संख्या है और हमें चाहिए सम संख्या। तो 9 के पहले आती है 8 और 9 के बाद आती है 10, 10 के बाद आती है सम संख्या 12 और 8 के पहले आती है 6। तो ये बोल रहा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या दिख रही होगी आपको 12 है। ठीक है, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत कितना है। तो पहली बात तो ये कि 3 के पहले 5 गुणज कौन से होंगे, तो 3 का पहला गुणज तो होगा 3 एकम 3, दूसरा होगा 3 दूना 6, अगला होगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ये 3 के 5 विषम गुणज हो गए इसके। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि विषम गुणजों का औसत कितना है। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज, पहले 5 गुणज विषम गुणज, अच्छा ये तो सम आ गया ना, सॉरी गलत बोल गया। देखो पहला गुणज तो 9 होगा, दूसरा होगा 15, 3 तिया 9, 3 पंज 15, 3 छंग 18 तो सम संख्या हो जाएगी, 3 तो 21 और 3 8 24 तो सम संख्या है, 3 9 27, ये एक विषम संख्या है। देखो बीच में आएगा, आप सोच रहे होंगे कि 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 3 छंग 18, ये पूरी 3 की टेबल है ना, आपको पता होगी। लेकिन ये 6, ये 12 और ये 18 तो सम संख्याएं हैं, तो मैंने हटा दी। और वो उसने एक अलग से स्पेशल लाइन दी कि विषम संख्याएं हमें ढूंढना है, तो विषम संख्याएं ये हो गई। तो ये बोल रहा है कि इनका औसत बताओ, तो औसत क्या है, देखो यहाँ पे कितने का अंतर है। देखो जब भी 3 का गुणज होना, ये यहाँ पे कितने का अंतर है, आप देखोगे 6 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 6 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 6 का, यहाँ पे कितने का अंतर है 6 का। जब भी अंतर सेम आ जाए तो 2 इधर हटा दो, 2 इधर हटा दो, बीच वाली संख्या आंसर है, ये 15 आंसर आपका। ठीक है, या फिर एक काम करो आप वही सॉरी, इन सब नंबर को जोड़ लो, ये सब सारी संख्याओं को जोड़ोगे तो ये आएगा 75। और कितनी संख्याएं ये 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो तब भी 15 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब नंबर बड़े होंगे ना, मान लो कई बार ऐसा होता है 257, 258, 259 का औसत बताओ, तो तब तो हम नहीं जोड़ेंगे ना,
एक इधर हटाई, एक इधर हटाई, ये आंसर है। क्यों है आंसर? क्योंकि यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे भी एक का अंतर है। सिंपल सा औसत ये होगा। ठीक है, जब भी अंतर बराबर हो तो साइड वाले नंबर्स को साइड में कर दो, बीच वाला जो नंबर बचेगा वो होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलो है। देखो 30 का औसत भार 60 किलो है तो 3 चंग कितना हो गया? 1800। ये 1800 हो गया। ये 30 लोगों का है, टोटल वेट 30 का। शेष का औसत भार 56 है तो शेष बचे कितने? अब 40 में से 30 हो गए तो बचे कितने? 10। और 10 का औसत भार है 56, तो 10 का मल्टीप्लाई 56 में करेंगे तो 560। 0 6 18 और 5 कितने हो गए? 23। ठीक है, ये कितना आ गया? 2360। तो ये बोल रहा है सारी कक्षा का औसत भार, तो सारी कक्षा में कितने बच्चे हैं? 40 है, तो 40 से डिवाइड कर दो। ये 0 से 0 कट गया, 4 छंग 24 होता है, तो 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 नम 36, 59। तो 59 है ऑप्शन आपका डी वाला। ठीक है, चलिए एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तो एक्स गुना वाई स्क्वायर मतलब एक्स वाई स्क्वायर, ये औसत आ गया। ये क्या आ गया? योग आ गया एक्चुअली। जब भी हम देखो, मैं औसत का फार्मूला अभी बताया मैंने, फार्मूला नहीं एक्चुअली ये कंसेप्ट है। एवरेज का फार्मूला मैंने क्या बताया है कि योग, जितनी भी नंबर है उनका योग निकालना है हमें। तो जितनी भी संख्याओं को हम योग निकाल रहे हैं उन नंबर्स की संख्या कि कितनी संख्याएं हैं वो, तो संख्याएं उस पदों की संख्या, ये समझ लो नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या ये होता है। तो बस आपको निकालना था योग, तो आपने पदों की संख्या का गुणा कर दिया इस एवरेज में। ये पदों की संख्या है x और औसत है वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया। ऐसे ही देखो y संख्याओं का औसत स्क्वायर कितना है? औसत एक्स स्क्वायर है, तो y का गुणा कर दो एक्स स्क्वायर में। जैसे कि हमने यहाँ x का मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में किया तो ये आ गया, ऐसे ही हमने इसका गुणा करा y का एक्स स्क्वायर में तो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। ये पूरी संख्या आ गई हमारी, और उन सभी संख्याओं का कुल मिलाकर औसत निकालना है। तो औसत कितनी संख्याएं हैं? यहाँ पे x संख्याएं हैं, यहाँ पे y है, तो x प्लस y का हमें औसत निकालना है। तो बस देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, तो x y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई, और अपॉन में क्या है? x प्लस वाई। ये कैंसिल आउट, क्या बचा? x y। ऑप्शन बी होगा आपका आंसर इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये बोल रहा है कि पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या का दुगना है। तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी का दुगना है, तो पहले 3 संख्याओं का औसत निकाल लो। और वो बोल रहा है कि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है। चारों संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, तो देखो समझना यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब ये कि पहली 3 संख्याओं का औसत, तो मान लो पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तीसरी संख्या c है, चौथी संख्या d है। तो ये बोल रहा है 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का औसत, ये 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, तो बराबर में ये चौथी संख्या जो है इसका दोगुना है। समझ में आया होगा आई थिंक ये। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 2 जा 6d। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि उन सभी संख्याओं का औसत 12 है, सभी जो संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 12 है, और संख्याएं कितनी है? 4 है। आप जानते हो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इन चारों का जो योग होगा वो कितना होगा? तो हर एक संख्या अगर 12 12 12 है तो 4 संख्या है, तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। वही फार्मूला, एवरेज बराबर। ठीक है, तो यहां पर देखना a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 6d है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6d। तो 6d और एक ये d कितना? 7d। ठीक है, बराबर कितना है? 48। तो d की वैल्यू मतलब चौथी संख्या बराबर होगी 48/7। ये d हमने चौथी संख्या मानी, तो 48/7 होगा आपका आंसर। देखो चौथी संख्या पूछी थी, ये आ गया आपका आंसर इसका। ठीक है, देखो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कर दो, mn स्क्वायर हो गया ये। और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया nm स्क्वायर। तो m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा? तो बस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उन नंबर से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 संख्याओं का औसत 5 है, 3 संख्याओं का औसत 8 है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? मतलब 3 और 2 5 का पूछा है कि कितना होगा।
तो क्या करेंगे आप, 2 पंजे कितना होता है 10, 8 तिया कितना होता है 24, तो 24 और 10 कितना होता है 34। ठीक है, तो 34 ये टोटल है किसका, 2 संख्याओं इनका और 3 संख्याओं इनका, तो ये टोटल कितनी संख्या हो गई, 2 और 3 5, 5 से डिवाइड करना है, बस यही तो करना है। यहाँ बोल रहा है m संख्याओं का औसत इतना है, n का इतना है, तो m प्लस n मतलब n का और m का योग पूछा है। तो बस सिंपल सा, आप जानते हो m प्लस n कॉमन आएगा और कट जाएगा। अभी हमने एक सवाल किया है वो जो कि x और y के फॉर्मेट में था, m कॉमन ले लिया यहाँ से और n कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा देखो सॉरी mn कॉमन ले लिया हमने, गलत बोल गया, mn कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा m प्लस n, अपॉन में है m प्लस n, ये कट जाएगा, mn बचेगा जो कि b होगा आपका आंसर इसका। ठीक है, कैसे कॉमन लिया, यहाँ से ये वाला m कॉमन ले लिया तो m बाहर निकल गया एक, तो यहाँ पे तो m नहीं बचा ना, इसलिए n बचा वहाँ पे। ठीक है mn दोनों ही कॉमन लिए एक साथ, ठीक है, mn दोनों ही कॉमन लिए तो m बाहर हो गया, तो 2n में से एक n बचा ये वाला, और mn यहाँ से कॉमन लिया तो एक m ये बचा। ठीक है, इस तरह से mn बचेगा। चलो 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, तो 1 2 3, ये क्रमिक शब्द आ जाए ना तो बहुत इजी बन जाता है क्वेश्चन। 3 4 5 6, ये 6 क्रमिक संख्याएं हैं और सारी की सारी सम संख्याएं हैं, इनका औसत 25 है, तो 3 इधर छोड़ दिए, ये 3 संख्या इधर छोड़ दी, बीच में बची कुछ भी नहीं, कोई संख्या नहीं बची ना, 3 3 छोड़ दी तो बीच में रख दिया मैंने 25, और क्रमिक है तो इसके पहले 24 आएगी और इसके बाद आएगी 26, इसके बाद आएगी 28, इसके बाद आएगी 30, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या तो 30 और सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी, तो इसके पहले आती है 22, इसके पहले आएगी 20, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर कितने का होगा, आप बता दोगे कि 10 का अंतर होगा। 30 और 20 के बीच में सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, अंतर हो गया ना 10 का। 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। ये कहना चाह रहा है कि 60 औसत वाली, 60 औसत है 4 संख्याओं का और उसमें पहली बाद की तीनों के योग की 1/4 है। देखो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, मैं समझाता हूँ इसको। 4 संख्याएं हैं, मान लो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली को मान लिया a, दूसरी को b, तीसरी को c, चौथी को मैंने d मान लिया। ये बोल रहा है कि चारों संख्याओं का औसत 60 है, क्योंकि 60 औसत वाली 4 संख्याओं, तो 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया 60। ठीक है, और ये तो औसत है ना, तो हमें योग चाहिए इन चारों का, क्योंकि प्लस लगा दिया है मैंने, तो योग चाहिए तो 4 का गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया 240। 60 औसत का मतलब ये है कि हर एक के पास 60 60 60 60 है। ठीक है, तो 240 हो गया इनके पास टोटल रुपया, मैं रुपए में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें बोल रहे हैं कि 4 संख्याओं में पहली संख्या, तो पहली बाद की तीनों मतलब b, c और d के योग, पहली बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है, कि कितनी आ गई 1/4। ये पहली वाली संख्या जो है वो इनके योग के 1/4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4a इक्वल टू b प्लस c प्लस d। ठीक है, बस यही 4 तो इधर आ गया ना। अब यहाँ पे 4a इक्वल टू क्या है b प्लस c प्लस d, और यहाँ पे देखो a प्लस b प्लस c प्लस d, इन चारों का जो योग दिया है वो कितना दिया है, इसको हटा दूं मैं, 240 दिया है, देखो ये वाला। तो यहाँ पे देखो b प्लस c प्लस d, इसकी जगह ये b प्लस c प्लस d इसकी जगह मैं रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो 4a रख सकता हूँ मैं इसकी जगह। तो a तो एक था पहले से, इसकी वैल्यू फिर से हो गई 4a, तो 4a और एक a कितना हो गया 5a, और 5a की वैल्यू कितनी दी है 240। तो 24 पंजे 120 होता है, लेकिन 24 कहीं है 24 पंजे 120 होता है, तो ये तो डबल है ना, तो ये होगा 48 पंजे 240। ठीक है, समझ में आया होगा आई थिंक, ये आपको 48 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी वाला यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये क्वेश्चंस भी आपको सबको आता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम इसके जैसे 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये बोल रहा है x संख्याओं का औसत y है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा xy, y संख्याओं का औसत x है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी xy। ठीक है, तो सभी संख्याओं का कुल मिलाकर औसत बताओ, तो सभी संख्या मतलब x ये और y ये, तो x प्लस y का औसत बताना है। तो देखो यार ये तो सेम है, अब xy पूरा ही कॉमन ले लेंगे आप अगर, तो कुछ नहीं होना है इसका। ठीक है, तो xy जब इसमें से आप कॉमन ले लेंगे, समझना xy यहाँ से भी देखो, चलो मत लो कॉमन,
एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो जाएगा ये 2xy, ठीक है, अपॉन में कितना है x प्लस वाई, ये हो गया ऑप्शन बी, देख के ही पता चल गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ये दिया है कि तीन संख्याओं का औसत 154 है, पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, दूसरी तीसरी से दुगनी है। देखो कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। तीन संख्याओं का औसत 154 है, तो देखो दो तरीके बताऊंगा, एक शॉर्टकट और एक अल्ट्रा शॉर्टकट। पहले शॉर्टकट समझना, तीन संख्याएं ये 1 2 3, ये बोल रहा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है, दूसरी वाली को दुगना करेंगे तो पहली आएगी, मतलब पहली जो संख्या है वो दूसरी से दुगनी है और दूसरी तीसरी से दुगनी है, दूसरी वाली जो तीसरी से दुगनी है। तो मान लो अगर ये 1 है तो ये इसका 2 गुना है 2, ये इसका 2 गुना है 4, ये आ गया इसका, ठीक है। अब ये तीन संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो तीन संख्याओं का टोटल योग कितना होगा, तो तीन टोटल योग के लिए मैं क्या करूंगा, 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 चौक 12 की 2, 1 बचा, और 15 तिया 45 और 1 बचा 46, मतलब 462 आ गया इनका योग, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब यहां पर इनका टोटल योग कितना है, 4 और 2 6 और 1 7, ये हो गया 7, ठीक है। तो ये बोल रहा है पहली संख्या बताओ, पहली संख्या क्या मानी है मैंने 4, इस 4 की वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये 4 आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो 7 पंजे 35, 7 छंग 42, तो 7 छंग 42 कितना बचा ये 42, तो 43 44 45 46, 4 बचा ना, 7 छंग 42, तो 64 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 की 4, 2 बचा, 24 और 2 26, 264। ऑप्शन ए होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं इस तरह से कि तीन संख्याओं का औसत इतना है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि 3 नंबर मान लीजिए कोई भी, कि एक मान लिया, देखो ये 3 संख्याएं हो गई ना x, तो पहली संख्या मान लो x और उसी के अकॉर्डिंग ये दुगुना होगी तो ये होगी 2x, और ये उसकी दुगुना होगी तो ये होगी 4x, और इन तीनों संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दिया है तो देखो इन तीनों का जो योग है वो कितना है, तो देखो आपने कितना का मल्टीप्लाई किया था, 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो कितना आएगा 462, ठीक है। तो यहां से आप 4 और 2 6 और 1 7, 7x, मतलब x की वैल्यूज से भी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप छोड़ दो, आपको तरीका तो यही फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, दूसरी तथा तीसरी की आधी है। देखो 3 संख्याएं हैं 1 2 3, अब ये बोल रहा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है, और तीसरी की आधी है, इस तीसरी की क्या है आधी है, ठीक है। उन तीनों का औसत 56 है और वे क्रमागत संख्याएं हैं, क्रम से हैं, ठीक है, छोटी फिर से बड़ी फिर से बड़ी, है ना। तो आपको वो नंबर बताना है कि वो नंबर जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इस सवाल को तो आप ऑप्शन से ही चेक करेंगे, ठीक है, वरना काफ़ी तरीके हैं। आप 1 मान लो, उसका दुगना है 4 है, ठीक है, यहाँ पे 4 मानोगे तो 4 का आधा ही होगा 2, तो ये हो जाएगा 1। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, तीनों नंबर का मल्टीप्लाई 56 में करिए तो ये सम आएगा, फिर इस 4 और 2 6 और 1 7, 7 की वैल्यू से डिवाइड करिए, 7 8 56, 8 कितना आएगा 24, 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। देखो 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 चौक 96, 24 से कम 24 और 24 दूना 48, 48 24 96, 48 24 96, ये ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, देखो इसमें तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगा, वैसे 8 से 10 सेकेंड लगे होंगे, लेकिन 8 से 10 सेकेंड भी नहीं लगेंगे। अभी समझना आप इसको थोड़ा, है ना, क्वेश्चन को कंसेप्चुअल वे में समझना शुरू कीजिए, ठीक है। जहाँ तक आपको शॉर्टकट मिलता है ठीक है, लेकिन शॉर्टकट का भी शॉर्टकट अगर मिल रहा है तो उसे समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला ऑप्शन का मेथड यूज़ करेंगे हर जगह हम, ठीक है। अगर ऑप्शन से नहीं होगा तब फिर हम अपना ट्रिक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये 3 नंबर है और ये जो पहला वाला है ये इसका दुगना है और इसका 3 गुना इसका आधा है। तो पहले ये देखो कि पहला नंबर और आखिरी नंबर का आधे में डिफरेंस है क्या, 48 का डबल है, ये तो डबल है ना, देखो 48 का डबल है, ये तो ऑप्शन नहीं है।
ये 24 का, ये तो बहुत 4 गुना है, ये भी नहीं है। ये 24 का आधा है क्या? नहीं है। और ये 96 का आधा है क्या? हाँ है। तो एक ही आंसर है, बचा ही यही था, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। और फिर दूसरी कंडीशन क्या थी कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो इसकी दुगनी है, तो ये अगर 24 होगी तो 2 गुना होगी ना, ये तो 48 होगी। तो ये तो यहीं सेटिस्फाई हो रहा है ना कि 24 का डबल ही 48 है। 96 का तो आधा होता है, ये इसका कहाँ है डबल, और ये इसका 4 गुना होता है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं थे तीनों ऑप्शन वैसे भी, तो आप टिक ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, चलो 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बोल दे कि 27 संख्याएं दी गई है तो 27 लाइन नहीं खींचना है। अब हमें इसको थोड़ा सा शॉर्टकट वे में समझने की कोशिश करना पड़ेगा कि कैसे करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि 8 क्रमागत संख्याएं दी है, और यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याएं। अब देखो यार, मैं फिर भी बना देता हूं आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 2 तरीके बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, एक अल्ट्रा लार्ज जो काफ़ी बड़ा है, और एक अल्ट्रा शॉर्टकट जो काफ़ी छोटा है। ठीक है, तो लार्ज समझते हैं पहले, बड़े वाला कंसेप्ट। बड़ा वाला कंसेप्ट क्या है? 8 क्रमिक संख्याएं दी है, क्रमिक। तो पहली संख्या क्या मान लोगे? x, दूसरी वाली क्या होगी? x प्लस 1, तीसरी वाली x प्लस 2, फिर x प्लस 3, फिर x प्लस 4, एक एक जोड़ते जाओ ना, क्रमिक आती जाएगी क्रम से। x प्लस 6, x प्लस 7। ये बोल रहा है कि मध्य में आने वाली 2 संख्याएं। तो देखो, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, 1 इधर छोड़ दो, इन दोनों संख्याओं का औसत 6 है। जब 2 संख्याओं का औसत 6 है तो उनका योग कितना होगा? तो 6 दूना 12 होगा। देखो 2 संख्या है ना, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, तो औसत अगर 6 है तो 2 संख्या है तो 6 दूना 12, इनका जो योग है वो 12 दिया है। तो यहाँ पे इनको जोड़ो तो x और x कितना हो गया? 2x प्लस 4 और 3 हो गया 7, बराबर कितना दिया है? 12। तो 2x बराबर 12 माइनस 7 कितना बचा? 5। x बराबर कितना आया? 5/2। ये वैल्यू आई है अभी। ठीक है, ये वैल्यूज आई हैं अभी हमारे पास। कितनी आई है? x की वैल्यू कितनी आई है? 5/2। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे कि 8 संख्याएं, 8 दी गई संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो x कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 x हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ 8x प्लस, अब इन संख्याओं को जोड़ो, 7 और 6 हो गया 13, फिर 5, फिर ये नंबर जोड़ो जो भी आया। ठीक है, जब नंबर आ जाएगा 28, तो हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, 8 गुना 5/2 प्लस 28। तो 2 चौक 8, 5 चौक 20, 20 और 28 कितना हो गया? 48। इस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे और ऑप्शन डी पे टिक करेंगे। लेकिन ये तरीका तो सही नहीं है ना, इसको शॉर्टकट कैसे करेंगे? अब समझना, ये कहने का मतलब क्या है इसका सवाल का, और आपको पूछा क्या है वो समझना है। कई बार सवाल घुमा के दे देगा, हमें समझना ये है। आप सबसे पहले ये बताओ मुझे, एवरेज निकालते कैसे हैं हम? ठीक है, औसत क्या होता है? औसत, एवरेज, औसत बराबर क्या होता है? एवरेज बराबर होता है कि सम ऑफ नंबर, जितने भी नंबर देगा उनका सम, अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ, जितने भी टर्म है उनका, जितने भी पद हैं। मान लो अगर सवाल दिया है कि 2, 1 और 3 का औसत बताओ। ठीक है, औसत क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? पहले इन सब नंबर को जोड़ोगे, मतलब ये सम ऑफ नंबर, इन सबको जोड़ोगे तो 2 और 1 3 और 2 5, ये जोड़ दिया। बटे में भाग किसका दोगे? कितनी संख्या है ये? 1 2 3। तो यही तो दिया कि नंबर ऑफ टर्म, कितने पद हैं उनका भाग दोगे आप, तो क्या निकल के आएगा? एवरेज। तो ऐसे ही तो दिया है इसमें, देखो एवरेज, औसत बराबर एवरेज। ये क्या दिया है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, जो भी संख्याएं हो मुझे नहीं पता। मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत दिया है हमें, कितना? 6। मतलब एवरेज की वैल्यू दे दी है हमें कि जो भी आएगा नंबर उसका एवरेज दे दिया है हमें 6। ठीक है, और 8 संख्याएं दी गई है, मतलब सम नहीं दिया है उनका, और सम पूछा ही है कि उनका योग बताओ। तो सम नहीं दिया है, मतलब योग पूछा है, और बटे में संख्याएं कितनी है वो दे दी है हमें कि 8 संख्याएं। समझ में आया ना? ये आपको संख्याएं दे दी है कि 8 संख्याएं हैं, और उनमें से भी जो 2 बीच की है उनका औसत 6 है। तो हमें योग बताना है, तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 8 चंग आ गया 48। ये हो गया आपका आंसर इसका।
आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि कंसेप्चुअल वे में हम अगर इसको करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इसको हम शॉर्टकट में अगर समझने की कोशिश करें कि ये देखो फार्मूला तो है ही नहीं, एक्चुअली ये कोई फार्मूला नहीं है, ये जो है वो किसी भी चीज़ का माध्य या बीच वाले नंबर निकालने का तरीका है। जैसे कि आप मान के चलिए 1 2 3, इसमें बीच की संख्या बताओ तो 2, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। वरना दूसरा तरीका इस तरीके से आप निकालो कि इन सबको जोड़ो कि 3 और 2 5 और 1 6, 6 में कितनी संख्या है 1 2 3, 3 से भाग दे दोगे तो भी 2 आ जाएगा। या फिर ऐसे ही बोल दो 1 इधर हटाओ 1 इधर हटाओ, ये 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो समझने का तरीका ये है कि आप इसका कंसेप्ट समझना शुरू करें अब। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है और ये बोल रहा है कि हर एक पद में 5 5 5 5 जोड़ दिया है। ठीक है, तो नया औसत क्या होगा? तो मैंने अभी बताया आपको कि 10 संख्याओं का औसत अगर 30 है और अगर हर एक संख्या में 5 5 5 5 जोड़ेगा तो औसत में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी, मतलब औसत भी हो जाएगा 35। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको? हर एक में जोड़ रहा है ना 5 5 5 5, वो ये थोड़ी बोल रहा है कि 10 में से सिर्फ 8 संख्याओं में 5 जोड़ा है बाकी में नहीं जोड़ा है, तब सवाल अलग होता। लेकिन ये बोल रहा है कि हर एक में 5 जोड़ दे। अच्छा, ये सवाल ऐसा होता कि 10 संख्याओं का औसत 30 है और प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 30 में से आप 5 घटा देते, सीधा 25 आंसर होता आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है ये कि 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएं हैं और ये बोल रहा है कि पहली 4 संख्याओं का, मतलब ये यहां से लगा करके ये यहां तक का औसत 5वीं संख्या का दुगना है, इसका दुगना है ये औसत। ठीक है, और ये बोल रहा है पांचों संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। तो देखो पांचों संख्याओं का औसत 27 है, इसका मतलब हर एक के पास 27 27 27 है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35 की 5, 3 बचा, 5 दूना 10 और 3 13, मतलब पांचों संख्याओं का जो जोड़ है, जो योग है, वो कितना दिया है? 135। अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो ठीक है, अब ये जो नंबर जो भी आएगा वो इन सब नंबर्स का जो सम है, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों संख्याओं का जोड़, वो है 135। ये तो दिया है ना। और ये बोल रहा है कि 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत, मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखो कई तरह का क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, दो क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। और ये शुरू के 4 संख्याओं का औसत, तो औसत कैसे निकालेंगे? कितनी संख्या है? ये जोड़ निकाल दिया है तो जितनी संख्या उसका भाग दे दो, ये आ गया औसत। और 4 संख्याओं का, शुरू की 4 संख्याओं का औसत 5वीं का दुगना है, तो 5वीं संख्या क्या मानी है मैंने? e, तो उसका कितना है? 2 गुना है, तो 2e हो गया ये। ठीक है अब देखना यहां पर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8e, 8e इक्वल्स टू कितना है? इतना सारा ये। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी दी है यहां पे? तो देखो a प्लस, सॉरी ये देखना, हाँ तो ये कितना आ गया? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 8e। a प्लस बी प्लस सी प्लस, अच्छा c की, c d तक है, सॉरी e गलत लिख दिया मैंने, सिर्फ d तक। इनका जो योग दिया है वो ये 4 का मल्टीप्लाई इधर 2 में हो जाएगा, तो 4 दूना 8e। ठीक है, अब यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी और d, ये d तक का मैं अगर लिख दूँ 8e और एक ये e, तो कितना हो गया? ये 9e बराबर है 135। ठीक है, तो ये आई थिंक 45 बार कटता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 पंज 45 की 5, 4 बचा, 9 चौक 36, ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो देखो 9 चौक, सॉरी गलत हो गया, चलो मैं कर देता हूँ उसको। 9 एकम 9, 10 और 3 13 4, 9 पंजे 45, 15 9 135 होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 5वीं संख्या क्या है, और 5वीं संख्या हमने मानी थी e, मतलब ऑप्शन डी होगा आपका आंसर। आ चुका है ना वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 6 संख्याओं में से पहली 5 का औसत 20 है। देखना 6 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। हर जगह लाइन नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ बोल देगा 27 संख्याओं का औसत इतना है तो 27 लाइन नहीं बनाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब नंबर बड़े आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे करेंगे उनको जल्दी से। तो 6 संख्याओं में से पहली 5 का औसत इतना है। ये 6 संख्याओं में से पहली 5,
ये यहाँ तक का, ये जो है औसत वो कितना है 20 है, तो 20 औसत है, मतलब हर एक संख्या 20 20 20 20 है, तो 20 पंज कितना हो गया 100, मतलब इन सभी संख्याओं का जोड़ यहाँ से लगा करके यहाँ तक का 100 है। और ये बोल रहा है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। अब अगर मैं इधर से जोड़ूं यहाँ से लगा के, तो ये जो नंबर है 5, इनका जो औसत है वो कितना है 24 है, तो 24 पंजे कितना होता है 120। ठीक है, अब एक चीज देखना, ये शुरू की 5 संख्याओं का जोड़ है 100 और आखिरी की 5 संख्याओं का जोड़ है 120। ठीक है, और ये बोल रहा है आखिरी संख्या 36 है, मतलब ये 36 हमें दे दिया। समझ में आ रहा है ना, 36 हमें दे दिया है। तो एक चीज समझना कि इतने 120 यहां तक का जोड़ था, ये है ना, यहां से लगा के यहां तक का, और उसमें से हमें ये वाली संख्या पता चल चुकी है। ठीक है, ये वाली संख्या मतलब 120 में से हमें एक संख्या पता चल चुकी है, तो 120 में से 36 घटा दो आप, 84। मतलब ये कहने का है कि ये संख्या अगर हटा दें तो बाकी की, अब ये जो यहां से लगा करके ये जो यहां तक की संख्याएं हैं 4, इनका जोड़ जो है वो 84 है। अब ये 120 नहीं है, अब कितना बचा, ये 84 है, सिर्फ यहां तक का जोड़। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि पहली संख्या क्या है, ये वाली। तो आप देखो कि यहां से लगा के अगर शुरू तक देखूं मैं, अब वो 5वीं तो पता चल गई ना 36 है, तो यहां से लगा के यहां तक का टोटल जोड़ है 100 और उनमें से 4 संख्याओं का जोड़ है 84, तो ये पहली संख्या अलग है ना। तो 100 में भी क्या होगा कि यहां तक का जोड़ तो 84 होगा इस 100 में, ये तो 100 तो टोटल है यहां तक का, पहली संख्या तक का, तो 84 ये है, तो ये कितनी बची होगी 16, तो 84 और 16 मिला करके 100 हुआ होगा ना। तो पहली संख्या कितनी होगी, ये ए वाली 16। समझ में आया होगा आई थिंक ये आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, क्या दिया है इसमें। पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपए है। देखो पी और क्यू औसत है ना, तो दोनों की मतलब लगभग इतना है, तो दोनों का 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5050 में जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10,100 हो जाएगा। अगला है क्यू प्लस आर, इनका औसत दिया है 6250, तो 6250 ये भी 2 का है, क्यू और आर का, 2 लोग है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई जब 6250 में करोगे तो 12,500 होगा, ये 12,500 है ना। 250 का डबल 500 और 6 का डबल 12। ठीक है, सिंपल है ना। अब यहाँ देखना, ये भी क्यू और आर पी और आर का है, तो इसका तो ये भी 2 लोग हैं, तो डबल यहाँ भी होगा, तो 200 का डबल होगा 400 और 5 का डबल होगा 10, ये 10। ठीक है, तो ये बोल रहा है पी की वैल्यू बताना है हमें, इस पी की, तो पी की मासिक आय कितनी है, तो ये तो दोनों की तीनों की सबकी दो की पेयर में बनी हुई है, तो सभी संख्याओं को जोड़ दोगे, तो सब जोड़ोगे तो यहाँ पे पी भी 2 बार है, देखो पी भी 2 बार है, क्यू भी 2 बार है और आर भी 2 बार है, मतलब सब 2 बार है, 2 बार क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, इन नंबर को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, 10,000 और 10,000 20 और 22, 20 30 32, सॉरी 32 और 500 400 और एक ये, देखो 500 और 400 900 और एक ये 1000, ये हो गया 32 और एक कितना हो गया 33,000। ठीक है, इनका जोड़ कितना आ गया 33,000। 2 से इसको सोल्व कर लो, तो देखो 2 से कटेगा ये, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 पंज 10, 16,500, मतलब P प्लस Q प्लस R तीनों की जो वैल्यू आएगी वो 16,500 आएगी, और हमें चाहिए सिर्फ P की वैल्यू। तो P की वैल्यू चाहिए तो इसमें से हमें Q और R घटाना पड़ेगा, मतलब Q और R मतलब 12,500 घटाना पड़ेगा। तो देखो 500 में से 500 घट गया तो सिर्फ 000 बचा, और 16 में से गया 12 तो सिर्फ 4,000 बचा, मतलब, और यहाँ पे Q और R घटेगा इसमें से, तो Q से Q, R से R कट जाएगा, तो बचेगा कितना P, मतलब P की वैल्यू आ गई 4,000, 4,000 रुपये होगा आपका आंसर यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इनका कोई ट्रिक नहीं है, इनको तो आपको जोड़कर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब P, Q और R की औसत आयु R की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखो ये कहने का मतलब यह है कि P, Q और R इनकी औसत आयु, तो औसत मतलब ये 3 है ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया 3 संख्या, तो ये तीनों का जो औसत है वो R की आयु, ये जो भी R है P Q R, हाँ,
वो R से 5 वर्ष ज़्यादा है। इनका जो औसत होगा वो R से 5 वर्ष ज़्यादा होगा, ठीक है। और P और Q की आयु 39 वर्ष है। यहाँ पर P और Q की आयु कितनी दी है? 39, ठीक है। तो 39 रख दो यहाँ पे, 39 प्लस R अपॉन में 3 बचा है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 3R प्लस 3 5 जा 15, ठीक है। तो 15 इधर आ जाएगा, R इधर चला जाएगा, तो ये बचेगा 2R, और ये 15 गया इसमें से, तो ये बचेगा 4 और ये 2, 24। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है। तो R की आयु पूछी थी तो कितनी आ गई? 12 वर्ष, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। चलिए अगला देखते हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। देखो 1 2 3, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो पहली संख्या जो है वो दूसरी की दुगनी है, और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तिगुनी है, सॉरी, दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। तो मान लो अगर ये 1 है तो ये तिगुनी होगी तो कितना होगी? 3, और ये 3 का दुगनी होगी तो 6। समझ में आया ना? तीनों संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल कितना हो गया उनका योग? 60। 3 संख्या है ना और औसत 20 है, तो हर एक के पास 20-20 है, तो 3 संख्या है तो 20 दिया, कितना हो गया? 60। इनका योग दिया है 60, आप इनको जोड़ लो, 6 और 3 9 और 1 10, तो हमारे हिसाब से 10 योग दिया है, वो बोल रहा है 60 है। तो 1 किसकी वैल्यू हो गई? 6 की। तो हमें चाहिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6, सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, इनका योग। तो 6 और 1 कितना होता है? 7, मतलब हमें 7 की वैल्यू चाहिए। समझ में आया? तो 1 अगर 6 के बराबर है तो 7 किसके बराबर होगा? 7 छंग 42 के, मतलब 42 होगा आपका आंसर इसका, ठीक है। करें अगला। चलो, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत। देखो 1 2 3 क्रमागत है, लाइन से है, ठीक है। और इनका जो औसत है वो पहली संख्या का 1/3 से 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखना, यहाँ समझना, अगर मैं मान लूँ ये विषम संख्याएं हैं और उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप ट्रिक भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये 1/3 बोलता तो मैं ऑप्शन से उठा करके आपको जल्दी से बता देता, लेकिन ये बोल रहा है कि 1/3 से भी 12 ज़्यादा है पहली संख्या और इनका जो औसत है वो। तो समझ लो, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय लग जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा पहले कि देखो कि इन तीनों का जो औसत है, मतलब ये वाला जो वैल्यूज़ है वो पहली संख्या की 1/3 से 12 ज़्यादा। तो पहले 12 कम करो, या फिर एक काम करो, इसका 1/3 निकाल लो। 15 का 1/3 कितना होता है? 5, और 5 से 12 ज़्यादा 18, ये 18 है। तो इसके पहले वाला होगा 17, इसके बाद वाला होगा 19, ठीक है। तो देखो इस तरीके से भी आप, और ये बोल रहा है कि उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, तो 19 है। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है, क्योंकि इनका 1/3 निकलता ही नहीं है, पहली बात ये। और सामग्री अपूर्ण नहीं है, क्योंकि सामग्री तो पूर्ण है, बिल्कुल जो नंबर दिए हैं उससे निकलता भी है। तो आप इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं ऑप्शन से, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि ये 17 है तो ठीक है, वरना कुछ ऐसे नंबर दे देगा जो आपको लगेगा कि यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो उस केस में सोल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चंस को कैसे ट्राई किया कि जिसका 1/3 निकलता हो पहले उसी को चेक करो आप, ठीक है। 19 का 1/3 होता ही नहीं है, 17 का नहीं होता, 15 का 1/3 निकलता है, 5 होता है, ठीक है। और औसत मैंने बीच में इसलिए रखा क्योंकि औसत बीच में ही आता है 2, जब क्रमिक संख्याएं दी हो तो, ठीक है। तो क्रमिक संख्याएं दी है तो मैंने एक तरीका तो बता दिया। अब दूसरा तरीका, सेकेंड वे, दूसरा तरीका, दूसरा रास्ता क्या है इसको करने का। तो देखो मान लो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी उससे विषम संख्याएं चाहिए। अगर मैंने ये विषम संख्या मानी, मतलब मान लो 1 मानी है, और अगर मैं इसको x + 1 मानूंगा तो 1 में 1 जोड़ने के बाद ये तो सम संख्या बन जाएगी, लेकिन हमें चाहिए विषम, इसलिए मैं उसमें 2 जोड़ूंगा। 1 में 2 जोड़ूंगा तो ये 3 बनेगी वापस, ठीक है। अब इसमें फिर से मैं 2 जोड़ूंगा तो 2 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 4। ये 3 संख्याएं हो गई आपकी। समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको ये। अब ये बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का औसत, इनका औसत निकाल लो। जो औसत है उसमें पहली संख्या की 1/3 से 12 ज़्यादा है, तो ये जो औसत है इनका, ये पहली संख्या का 1/3,
पहली संख्या है x, x का 1/3 x/3 से 12 ज़्यादा है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 3 से, देखो 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें भी और 3 का मल्टीप्लाई होगा इसमें भी, तो 3 से 3 तो कैंसिल और इस x से ये x कैंसिल, कितना बचा 2x + 6 बराबर कितना है 12×3 = 36, 6 गया तो कितना बचा 30, 2x बराबर कितना आ गया 30। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 15, ये वैल्यू कितनी आ गई 15, तो ये 15 से 2 ज़्यादा है 17, ये 17 से 4, ये 17 से 2 ज़्यादा है, या फिर इससे देखो कि इससे ये 4 ज़्यादा है, तो 15 से 4 ज़्यादा है तो ये 19 होगी। तो अंतिम संख्या कौन सी है, तो 19, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। अगर आपको आपका जो कैचिंग पावर अच्छा है, मैथ्स काफ़ी जल्दी समझ में आती है, तो ये तरीका भी आपके लिए इतना आसान है कि इससे अच्छा आप कोई तरीका नहीं होगा, क्योंकि आप इसको आप मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि देखो मैंने यहाँ पे मानने का तरीका भी होता है, आप कई बार संख्या समझ ना पाओ ना कि इसको x+1 क्यों नहीं लिया, x+2 ही क्यों लिया, तो आप x को एक विषम संख्या मान के देख लो कि मान लो अगर x की जगह में कोई भी एक विषम संख्या मान लो 1 रखा, तो अगली संख्या अगर मैं x+1 रखूंगा तो x की वैल्यू तो मैंने 1 मानी है, तो यहाँ पे 1 में 1 जोड़ूंगा तो ये तो 2 हो जाएगी ना, जो कि सम संख्या बन जाएगी। तो इसको हटाओ तो x+2 रख के देखो, क्योंकि मैंने x को तो 1 माना है तो 1 ही रहने दो, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो अब 3 होगी। हाँ, ये विषम संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्राई करेंगे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या दिया है कि 3 संख्याओं में देखो 1 2 3, पहली संख्या दूसरी की दुगनी, पहली जो है वो दूसरी की दुगनी और तीसरी की तिगुनी है, और तीसरी की क्या है 3 गुनी है। तो पहले इसकी 3 गुनी निकाल लो। ठीक है, तो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका 3 गुना हो जाए, ये है ना। तो यहाँ पे मान लो मैं 6 मानता हूँ, तो ये 2 की 3 गुनी हो जाएगी ना 6, 2 तिया 6, और ये 6 की, अब ये किसकी दुगनी है, तो ये 3 की दुगनी है। ठीक है, समझ में आया। ऐसा नंबर कुछ भी मान सकते हो आप, 36 मान लो जिसका 3 गुना कोई नंबर होता हो, जैसे 3 की टेबल लिख लो, या 5 की या 7 की या 4 की, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, आप इसको 9 भी मान लो। ठीक है, कुछ भी मान लो, आंसर बिल्कुल आ जाएगा आपका। ठीक है, ये तो आपके मानने पर डिपेंड करता है आप क्या मानते हो। तो चलो देखो ये 6 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि उन तीनों संख्याओं का औसत इतना है, तो तीनों संख्याओं का औसत दे दिया है 49.5, तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 तिया 15 की 5, 1 बचा, 3 9 27 और 1 28 की 8, 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14। ठीक है, तो ये इनका टोटल जोड़ कितना आया 148.5, और यहाँ पे कितना जोड़ है 6 और 3 9 और 2 हो जाएगा ये 11, तो 148.5 उसके अनुसार है, और हमारे हिसाब से ही ये 11 का योग। ठीक है, तो हमें चाहिए पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर, 6 और 2 का अंतर कितने का है 4, हमें 4 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले 11 इसकी वैल्यू है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, तो 11 से सोल्व करो इसको, तो 11 एकम 11, ये 3 बचा तो ये 38 हो गया, तो 11 तिया 33, 5 बचा, 11 पंजा 55। ठीक है, 113.5 बार कटेगा, तो 13.5 बार एक जो है वो 13.5 की वैल्यू, तो हमें चाहिए 4 की वैल्यू। 13 का डबल होता है 26, 26 का डबल होता है 52, ये हो गया आपका आंसर इसका। अरे 4 का गुणा करोगे इसमें तो सिंपल है ना, आप 2-3 तरीके से कर सकते हो इनका मल्टीप्लाई। देखो मैं तरीके बताता हूँ, मल्टीप्लाई करने के भी नहीं आते हैं लोगों को, शॉर्टकट से भी शॉर्टकट बताता हूँ। देखो जब दशमलव वाले नंबर में कभी मल्टीप्लाई करने का आ जाए तो इसको 2 तरीके से शॉर्टकट में करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि इसको आप 13 मान लो और इसको आप 0.5 मतलब आधा है ये, तो 13 चौक होता है 52। ठीक है, 13 चौक 52, ओके, और 13 का 4 का आधा कितना हो गया 2, तो 52 और 2 कितना हो जाएगा 54, ये हो गया आपका आंसर यहाँ पे। तो ये इसी तरीके से तो करा है मैंने कि 13 चौक कितना हो गया 52 प्लस, अब 4 का गुणा करो आधे में, तो 4 का गुणा जब आधे में करेंगे तो आधा मतलब 4 का गुणा आधे में ना, तो 4 का आधा 2, तो 52 और 2 कितना हो गया 54। ठीक है, इस तरीके से आप 54 भी ला सकते हो। या फिर दूसरा तरीका जो कि सबसे बेस्ट मानता हूँ मैं जिसको,
13.5 में जब भी 4 का गुणा करने का आ जाए तो 13.5 को डबल कर दो 26, इसको आप आधा कर दो, सॉरी इसको डबल किया ना तो इसको आधा कर दो, इसको डबल किया तो इसको आधा करो, 26 दूना कितना 52, ओ सॉरी 13.5 है ना तो ये 27 होगा, गलत बोल गया, है ना 27 होगा, तो 13.5 का डबल होगा 27 और ये इसका आधा होगा 4, तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54, ये हो गया आपका आंसर इसका, ठीक है। तो थैंक यू। और हाँ अभी ये गलत आ गया है, ये जो है स्लाइड गलत दे दी मैंने, ये स्लाइड जो है वो लास्ट में आएगी बिल्कुल 116 क्वेश्चंस करवाने के बाद, डोंट वरी, डरे नहीं पूरा हाँ ये मैं बताने के लिए स्लाइड यहाँ पे पता नहीं कैसे आ गई। आज के 25 क्वेश्चंस किए हमने और हाँ इसके बाद जो चैप्टर होगा वो परसेंटेज होगा, ठीक है, लेकिन आपको पहले पूरे 116 क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि जो आपके अंदर जो डर है एवरेज को लेकर वो खत्म हो जाए और आप उस बुक को पूरा करना सीख जाएं, ठीक है। तो यार काफ़ी मेहनत लगती है यार, आज संडे था और मैंने पूरे दिन क्वेश्चंस टाइप किए हैं, तो पूरे दिन की मेहनत के लिए सिर्फ 1 लाइक बनता है यार, ठीक है। और हाँ आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं इस बारे में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप जहाँ चाहे इसको शेयर कर सकते हैं। और वीडियो में कोई डाउट्स हो या आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स हो मैं सारी कमेंट्स को पढ़ता हूँ, ओके। तो मैं आपके कमेंट्स अगर अच्छे लगे मुझे या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे जवाब देना ठीक लगेगा तो मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।